एग्जाम दौर चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और साथ ही रेलवे ग्रुप डी के लिए जीएस यानी जनरल साइंस का भौतिक विज्ञान का इस सीरीज़ का आज का दूसरा पार्ट। इसमें हम बात करेंगे रेलवे में पूछे गए, रेलवे, एसएससी और सभी स्टेट्स लेवल के एग्जाम में पूछे गए सभी भौतिक विज्ञान के प्रश्न। सिर्फ भौतिक विज्ञान के इसमें प्रश्न होंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज़ का आज का दूसरा भाग। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम भौतिक विज्ञान के बाद रसायन और जीव विज्ञान की भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रश्न भौतिक विज्ञान से कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप एग्जाम द्वारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही चैनल को शेयर कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। और आज का पहला प्रश्न है, कल के सेशन यानी पहले भाग में हमने 51 तक किया था। आज हम 51 से, कल 50 तक किया था, आज 51 से 100 तक करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आज भी होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया है तो क्या होगा। ऑप्शन है, छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, या दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, या पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। अगर दो द्रव्यमान, दो अलग अलग पत्थर को एक साथ एक भवन के छत से या शिखर से गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक ही साथ पहुंचते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट सेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। ऑप्शन है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति की, या आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति की, या अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति की, या तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 53। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद, ऑप्शन है, उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन 3, उसके हाथ में गिरेगी। क्या, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में कोई बैठा बालक गेंद फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ। ध्रुवों पे, विषुवत रेखा पे, पृथ्वी के केंद्र पे, या भूपृष्ठ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी ध्रुवों पे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाइसिकल के पहिए, बाइसिकल यानी साइकिल के पहिए में प्रयुक्त अर्रे बढ़ाती है, उसका क्या बढ़ाती है। जड़त्व आघूर्ण, वेग, त्वरण, या संवेग। तो क्या बढ़ाती है बाइसिकल के पहिए में। तो ये बढ़ाती है ऑप्शन 1 यानी जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, कहाँ से, नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर रहता है, वह जिस द्रव से बना है उसके आधार पे ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जब कोई जहाज नदी से समुद्र में, कहाँ से, पहले नदी, और नदी से जब वह समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 57 और प्रश्न क्या है तो आइए देखते हैं। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाते हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा,
या दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे या उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन 2, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, चाहे उसका द्रव्यमान अलग अलग क्यों ना हो। दोनों को जब ऊपर फेंकेंगे तो दोनों एक ही ऊंचाई पर जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 58। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन है आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा। तो समुद्र के जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आसवन द्वारा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, कहाँ होता है दौड़ के दौरान? तो उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में या शरीर के बाईं ओर। तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है उसके पैरों के आगे, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? ऑप्शन है उनका आयतन बराबर हो, उनका घनत्व बराबर हो, उनका द्रव्यमान बराबर हो या उन्हें निर्वात में गिराया जाए। तो किस स्थिति में दोनों, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट का बॉल, दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेगा? तो ये तब गिरेगा जब उन्हें निर्वात में गिराया जाए, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो किस कारण से रखी जाती है? तो ये रखी जाती है ऑप्शन 1 गुरुत्व द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? ऑप्शन है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलनन घर्षण में बदलना या स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना या मात्र सुविधा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम यही है, क्या? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63 नंबर क्वेश्चन है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि वह भंगुर नहीं होता, उसकी प्रत्यास्था कम होती है, उसकी प्रत्यास्था अधिक होती है या उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धक्का सह स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्था अधिक होती है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर हमारा क्वेश्चन है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। ऑप्शन है आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आर्द्रता के रूप में। आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी में डूब जाएगी, मरकरी के पृष्ठ यानी सतह के ऊपर रहेगी, अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी या मरकरी में घुल जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 मरकरी के पृष्ठ यानी सतह के ऊपर रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? ऑप्शन है लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम या लकड़ी के भार से शून्य या फिर शून्य लगेगा। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लकड़ी के भार से कम। यदि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उसका उत्प्लावन बल कितना होगा? तो लकड़ी के भार से कम होगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर ऑप्शन है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है या दबाव के अनुरूप घटता या बढ़ता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं? ऑप्शन है सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने हेतु, वाहन की भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, या तेज चलने एवं ईंधन की बचत हेतु। तो वाहन के टायर क्यों अच्छी तरह फुलाए जाते हैं? तो ये फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, इसके लिए बचने के लिए फिसलन से बचने के लिए तथा न्यूनतम घर्षण, बहुत कम घर्षण हो, इसके लिए वाहन के टायर अच्छी तरह फुलाए जाते हैं। यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन है हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलती का हर्जाना भुगते। नहीं, क्योंकि कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा। तीसरा, नहीं, क्योंकि टकराने वाली कार तब अंदर बैठने वालों से टकराकर उन्हें मार देगी। या हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 4, हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? और इसका ऑप्शन है, यह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है, या व्यक्ति बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। तो लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में समान समय लगता है, एक ही गति होती है, वही समय और वही गति लगते हैं, या वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, एक ही गति होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा संघटक अप्रत्यंत क्षतिकारक होगा? ऑप्शन है, दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में उछलती है, दोनों कार टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है और एक ही कार की तरह गति करती है, या दोनों कार टक्कर के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती है, या टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। तो कौन सा घटक अत्यंत सबसे अधिक क्षतिकारक होगा? तो ये कौन सा होगा? ये होगा टक्कर के बाद दोनों कार की गति शून्य हो जाती है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? ऑप्शन है अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल, या अपकेंद्रीय बल द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, अपकेंद्रीय बल द्वारा। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े अपकेंद्रीय बल द्वारा सुखाए जाते हैं, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति ऑप्शन है कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अनंत या इनफाइनाइट हो जाती है, या उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब झूले पर बैठा कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 2 बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। खिलाड़ी यानी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? ऑप्शन है गति का जड़त्व, घर्षण बल, बल का आघूर्ण, या आघूर्ण का सिद्धांत। तो किसका लाभ उठाने के लिए पहले दौड़ता है? तो ऑप्शन 1 गति का जड़त्व। इसके लिए वह एथलीट लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है, गति का जड़त्व का लाभ उठाने के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 76। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? किस पे? रॉकेट की गति पे। ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण,
आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 संवेग का संरक्षण। रॉकेट की गति पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ये होता है संवेग का संरक्षण, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि बाल्टियों का भार संतुलित होता है। गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, या बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या शून्य हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। क्या? पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किसमें उठेगा? ऑप्शन है दोनों में, केवल कांच की नली में, केवल कांच केशिका में, या किसी में भी नहीं। तो ये किस में उठेगा? तो ऑप्शन 1 दोनों में उठेगा। 79 का ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की। क्या? एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का क्या होगा? आयतन समान है, भार समान है, घनत्व समान है, या द्रव्यमान समान है। तो इस प्रकार दोनों का आयतन समान है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन है दक्षता 100% होती है, वेग का अनुपात कम होता है, यांत्रिक लाभ अधिक होता है, या बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। एग्जाम द्वारा चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।